पूरा भारत कॉकरोचेस से भर गया। अचानक इतने कॉकरोच निकल आए कि मोदी डर गया। इनकलाब भारत के दरवाजे तक आ गया है। इंडिया में वो होने वाला है जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ। क्या जेनजी का सैलाब मोदी को बहा ले जाने वाला है? पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल और अब भारत। जेनजी ने हिला कर रख दिया है। यह कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही खतरनाक भी है। मोदी क्या अपने आखिरी स्टेज पर आ गया है? और यहां तक लाने वाला कोई और नहीं बल्कि कॉकरोच है। यह तो आपको पता ही है कि कॉकरोच को जितना मारना चाहो वो उतना ही बढ़ता है। और जब कॉकरोच 20 मिलियन हो जाएं तो बड़े से बड़ा निजाम हिलने लगता है। क्या यह इनकलाब का आगाज है या सिर्फ सोशल मीडिया का बुलबुला है? आज यही समझते हैं। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि आप देख रहे हैं थिंक टुडे। ये थिंक का मेन चैनल नहीं है। थिंक के मेन चैनल पर हम डॉक्यूमेंट्रीज पब्लिश करते हैं, डिटेल डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। लेकिन थिंक टुडे पर हम रोज की कहानी रोज सुनाते हैं। और ये कॉकरोच की कहानी हमें फौरी ही सुनानी थी, इसीलिए वक्त जाया किए बगैर कहानी शुरू करते हैं। अब थिंक ला रहा है थिंक ट्रेवल्स। नाउ यू कैन प्लान योर वेकेशंस एंड टूर्स विद थिंक ट्रेवल। कॉन्टैक्ट अस एंड गेट 10% ऑफ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बूस्ट। यूज आवर कोड एंड गेट 10% ऑफ। 15 मई भारत की सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक मुकदमे की समाअत कर रहे थे। इसी दौरान वो रिमार्क्स देते हैं कि कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कॉकरोच की तरह हैं। ना कोई उन्हें रोजगार मिलता है और ना पेशे में जगह मिलती है। Have you seen there are youngsters like cockroaches? They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activist, and they start attacking everyone. मुल्क का सबसे बड़ा जज सोचिए, इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कह रहा है। अगले दिन चीफ जस्टिस ने सफाई दी कि भाई मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया है, उनकी बात का गलत मतलब चला गया है। जाली डिग्री वाले वकीलों को वो कह रहे थे, बेरोजगार नौजवानों को नहीं कह रहे थे। लेकिन जब तक जज का ये बयान आया तब तक पानी सर से गुजर चुका था, क्योंकि यह ऐसा मौका था जिस पर चौका मारा जेनजी ने। चीफ जस्टिस के मुंह से निकली यह बात आग की तरह फैल गई, क्योंकि यह सिर्फ एक जुमला नहीं था, यह उन करोड़ों नौजवानों का दर्द था जो वो पहले से महसूस कर रहे थे। भारत में करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जो कि रोजगार से महरूम हैं, टूटे हुए हैं, जेनजी हैं। कभी वो हिंदू मुस्लिम फसादात देखते हैं, कभी उनके साथ किसी और तरीके से जुल्म किया जाता है। लेकिन बिजनेस पैटर्न ये लिखता है कि NEET-UG 2026 का पर्चा लीक हुआ। 22,77,000 तुलबा को दोबारा इम्तिहान देना पड़ा। लाखों नौजवानों के साल बर्बाद हुए, लेकिन किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। ग्रेजुएट्स के लिए बेरोजगारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। अदालतें, कमीशन, हुकूमतें नौजवानों की बात करती हैं, लेकिन उन्हें खतरा समझती हैं। और अब चीफ जस्टिस ने खुद उन्हें कॉकरोच कह दिया, जेनजी को। यानी उस आग पर तेल डाल दिया जो पहले से सुलग रही थी। अब होता यह है कि अगले ही दिन यानी कि 16 मई को एक शख्स ने एक्स पर एक गूगल फॉर्म पोस्ट किया। उसने बस एक ही जुमला लिखा कि वो लोग जो बेरोजगार हैं, जो घर में रहते हैं, जिन्हें सुस्त कहा जाता है, जो ऑनलाइन रहते हैं हर वक्त मोबाइल पर और पेशावराना तौर पर अपना प्रोफेशन समझकर वो ऑनलाइन रहकर लोगों पर तनकीद करना जानते हैं, वो तमाम लोग कॉकरोच जनता पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। और यह ऐलान करना था कि बस चंद घंटों में 5,000 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अगली सुबह 15,000। 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा मेंबरशिप की दरखास्तें आई। और एक हफ्ते में, यकीन कीजिए, सिर्फ एक हफ्ते में इंस्टाग्राम पर 19 मिलियन फॉलोवर्स। बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरकारी अकाउंट से भी ज्यादा। यानी एक पार्टी जिसका कोई दफ्तर नहीं, जिसका कोई लीडर नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, भारत की दोनों बड़ी पार्टियों से ज्यादा मशहूर हो गई सिर्फ एक हफ्ते में। इस पार्टी के पीछे है कौन? वो बंदा जिसने ये सब किया, उसकी कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। और वो कहानी मैं आपको अभी आखिर में सुनाऊंगा। लेकिन वो शख्स यूं ही अचानक सामने नहीं आया भाई, वो बरसों से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। अभी कहानी आगे बढ़ाते हैं। पहले समझते हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। सोशल मीडिया पर जगह जगह इससे मुताल्लिक मजाक होने लगा, मीम्स बनने लगे। लेकिन ये सिर्फ मीम्स नहीं थे।
रजाकारों ने कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना नदी की सफाई की, कई शहरों में एहतजाज किया और फिर तहरीक मगरबी बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैल गई। पार्टी का मंशूर क्या था भाई? मंशूर में लिखा था कि अंबानी और अडानी के जेरे मिल्कियत तमाम मीडिया चैनल्स के लाइसेंस मनसूख किए जाएं ताकि आजाद सहाफत मुमकिन हो। ये जो शोर मचाते हैं ना, अर्नब गोस्वामी जैसे मीडिया एंकर्स, इन तमाम को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। पहला काम कि ये लोग गोदी मीडिया हैं, ये सिर्फ मोदी का प्रचार करते हैं। ये सिर्फ मजाक नहीं, ये इन दो सबसे अमीर भारतीयों को चैलेंज था जो मोदी के करीबी माने जाते हैं और जिनके मीडिया चैनल्स हुकूमत के हक में बोलते हैं। फिर हुकूमत ने क्या किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हुकूमत को इतना डर लगा कि उसने वो किया जो आम तौर पर नहीं करते। 21 मई को भारतीय हुकूमत ने कानूनी दबाव पर कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया। लेकिन इस पार्टी ने एक नया अकाउंट बनाया और फिर उस पर लिखा, तुमने सोचा कि हमसे छुटकारा पालोगे? लोल, कॉकरोच की तरह जितना दबाया उतना फैल गया। कॉकरोच की तरह जितना दबाओगे उतना फैलते जाएंगे। अब सीबीएस न्यूज क्या लिखता है? वो लिखता है कि हुकूमत की यह कार्रवाई इस बात का सबूत है कि तहरीक ने उन्हें वाकई डरा दिया है। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल और अब भारत। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इनकलाब आने वाला है? क्या भारत बदलने वाला है? 2022 में श्रीलंका में नौजवानों ने सदारती महल पर चढ़ दौड़े थे नौजवान, सदर फरार हो गया था। 2024 में बांग्लादेश में तुलबा की तहरीक ने शेख हसीना को भगा दिया था, भारत में छुपी बैठी है। 15 साल की हुकूमत घंटों में खत्म हो गई थी। 2024 में नेपाल में तुलबा ने पार्लियामेंट का मुहासरा किया और अब भारत। क्या तारीख यहां भी खुद को दोहराएगी? सच क्या है? भारत और बांग्लादेश में फर्क क्या है? भारत 1 अरब 40 करोड़ का मुल्क है, बड़ी फौज है, बड़ा निजाम है कहने को, लेकिन यह भी सच है कि 19 मिलियन फॉलोअर्स एक हफ्ते में हो गए हैं। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, बड़े पढ़े लिखे लोग आगे आते जाएंगे, क्योंकि भारत एक पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। उनका नौजवान बहुत काबिल है, इसमें कोई शक नहीं। याद रखिए, मैंने शुरू में क्या कहा था कि इस तहरीक के पीछे जो बंदा है उसकी कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। वो भी इन्हीं नौजवानों में से एक है। अब वो कहानी सुनाता हूं आपको। इस बंदे का नाम है अभिजीत दीपके, 30 साल का एक लड़का। पुणे से इसने सहाफत की डिग्री ली, फिर अमेरिका में बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स किया। 2020 में दीपके ने आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में रजाकाराना तौर पर काम किया। ये वो शख्स है जिसने 2020 के दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मीम पर मबनी एक डिजिटल मीडिया मुहिम चला दी थी, जिसने एएपी को इंटरनेट पर गालिब कर दिया था और केजरीवाल जीत गया था। ये बंदा कल का लौंडा नहीं है, ये 6 साल से सियासी मवासलात का माहिर है, यानी कि जो डिजिटल निजाम है उसको बड़ी अच्छे तरीके से समझता है। वो पैगाम साजी, नैरेटिव बिल्डिंग, डिजिटल मीडिया के असर में महारत रखता है। 2023 में बोस्टन यूनिवर्सिटी के लिए दरखास्त देने से पहले वो अपने आबाई शहर औरंगाबाद में वापस आया और इसी दौरान उसने सियासी इजहार के नए तरीकों पर कई एक्सपीरियंस किए। वो बोस्टन से फोन पर कहता है कि अभिजीत दीपके ने तहरीक नहीं बनाई, उसने सिर्फ उस गुस्से को एक नाम दिया है जो जेनजी में मौजूद था, कॉकरोच, और एक गूगल फॉर्म दिया। बाकी काम 20 मिलियन लोगों ने खुद किया है। जो लोग समझते हैं कि ये सब अचानक हुआ वो गलत है। ये बंदा बरसों से तैयार बैठा था, महारत रखता था इस काम में, एक्सपीरियंस था, समझ थी। वो वेट कर रहा था एक चिंगारी का। उसे जरूरत थी कि कहीं से एक चिंगारी उठे और चीफ जस्टिस ने वो चिंगारी फेंक दी। उसके हाथ में पेट्रोल मौजूद था, उस लड़के के हाथ में। उसने उस चिंगारी पर पेट्रोल डाला और आग भड़क उठी। 20 मिलियन का कॉकरोच निकल आया। लेकिन आपको एक अजीब सी बात बताता हूं, भारत में तो ये तहरीक बन गई है, लेकिन ट्रिब्यून इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में भी कॉकरोच अवामी पार्टी, कॉकरोच अवामी लीग और मुत्तहिदा कॉकरोच मूवमेंट के नाम से कुछ अकाउंट्स बने हैं। अब ये किसकी शरारत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन
एक बात याद रखिए कि वो लोग जो पावर में होते हैं, जब वो नौजवानों को गाली देते हैं, नौजवानों को कम समझते हैं, जेन-ज़ी को हिकारत की नजर से देखते हैं, तो जेन-ज़ी अपना हक मांगने के लिए खड़ी हो जाती है। इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जेन-ज़ी के हुकूक के लिए संजीदगी से सोचना होगा कि जेन-ज़ी क्या मांग रही है, जेन-ज़ी क्या डिमांड कर रही है। जेन-ज़ी जो कि पढ़ी लिखी जेन-ज़ी है, वो जेन-ज़ी जो कि इस मुल्क की तकदीर बदलने की सलाहियत रखती है, वो जेन-ज़ी जो रोजगार मांग रही है, वो जेन-ज़ी जो अपने हुकूक मांग रही है, वो जेन-ज़ी जो चाहती है कि महंगाई कम हो, वो जेन-ज़ी जो चाहती है कि वो हुकूमत का साथ दे, पाकिस्तान का साथ दे, पाकिस्तान को दुनिया के बेहतरीन मुमालिक की फहरिस्त में खड़ा कर दे। और पाकिस्तान की जेन-ज़ी इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगी। लेकिन फिलहाल मोदी फंस गया है जेन-ज़ी के चुंगल में।